5 दोस्त समीर, नितिन, प्रिया, शालिनी और वंदना ने अपनी छुट्टियां मनाने के लिए ट्रैक पे जाने का प्लान बनाया। सभी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। प्रिया और शालिनी समीर और नितिन के गर्लफ्रेंड्स थे। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और कल से छुट्टियां शुरू होने वाली थी। सभी दोस्त कॉलेज के कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे थे। थैंक गॉड, कल से छुट्टियां शुरू होने वाली है। मैं तो पढ़ाई कर कर के पक गई थी, शालिनी ने कहा। वो तो तुम ठीक कह रही हो शालिनी, पर तुम्हारे बिना मेरे घर पे दिल नहीं लगेगा, समीर ने शालिनी की तरफ देखते हुए कहा। ओहो, हाउ रोमांटिक। और एक ये है जो सिर्फ मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढते रहते हैं, प्रिया ने नितिन को घूरते हुए कहा। और क्या करूं मैं, जब देखो तब सिर्फ पैसे खर्च कराने के बारे में सोचती रहती हो, नितिन ने प्रिया को जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो मैं हमेशा तुम्हारी पैसे खर्च कराती हूँ, कहते हुए प्रिया ने नितिन को मारने लगती है। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, नितिन ने खुद को बचाते हुए कहा। ओके ओके गाइस, सब लोग चुप हो जाओ, मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है छुट्टियां मनाने का, समीर ने प्रिया और नितिन को रोकते हुए कहा। अच्छा, तो ज़रा हम भी तो सुने, क्या ज़बरदस्त प्लान है, शालिनी ने कहा। क्यों ना हम अपनी छुट्टियों में कहीं ट्रैक पे चले, समीर ने एक्साइटेड होते हुए कहा। प्लान तो अच्छा है यार, पर हमारे यहाँ ट्रैक पे जाने के लिए जंगल और पहाड़ कहाँ है, सिवाय कंक्रीट की बनी इन जंगलों के, नितिन ने कहा। नितिन की बातें सुनकर समीर अपने मोबाइल में कुछ सर्च करने लगा। काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद उसने उन लोगों को मोबाइल दिखाते हुए कहा, ये लो मिल गया लोकेशन। मोबाइल की स्क्रीन में असम के जंगलों के पिक्स दिख रहे थे। यहाँ पहाड़, जंगलें, नदी, झरने सब कुछ है। वाओ यार, इट्स ऑसम, प्रिया ने समीर के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा। सब लोग मोबाइल में दिख रहे पिक्स को एक एक करके देखने लगे। पिक्स को देखते हुए वंदना, जो इतनी देर से चुप बैठी थी, अचानक बोल उठी। बट यार, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ जाना चाहिए। पर क्यों यार, देखो ना कितनी रोमांटिक जगह है, प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं मानती हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह है, बट कहते कहते वंदना रुक गई। बट क्या, समीर ने पूछा। बट हम लोग इस जगह के बारे में जानते ही कितने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि इन जंगलों में आत्माएं भटकती है। वंदना की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे। अरे मेरी क्यूट सी फ्रेंड वंदना, ये सब बातें ना हमें बचपन में डराने के लिए हमारे मॉम डैड कहते थे। आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, प्रिया ने वंदना के गाल खींचते हुए कहा। प्रिया सही बोल रही है वंदना, और तुम ना ये घोस्ट स्टोरीज पढ़ना बंद करो, वरना पता चला कि किसी दिन किसी आत्मा से तुम्हारी शादी हो गई, नितिन ने वंदना के मजे लेते हुए कहा। सबकी बातें सुनकर वंदना चुप हो गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो फिर डिसाइड हो गया कि हम लोग ट्रैक के लिए यहीं जाएंगे, समीर ने कहा। सब लोग ट्रैक को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, सिवाय वंदना के। उन लोगों ने अगले ही दिन ट्रैक पे निकलने का फैसला किया। शाम का वक्त था और वंदना अपने कमरे में बेड पे लेटी अपनी घोस्ट स्टोरीज वाली किताबें पढ़ रही थी। किताब पढ़ते हुए जब उसकी नज़र खिड़की पे पड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की में से उसे देख रहा हो। वो बुरी तरह से घबरा गई और अपने कमरे से निकलकर अपने मॉम डैड को पुकारते हुए नीचे डाइनिंग हॉल में जा पहुंची। मगर घर में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। ये देखकर वंदना का कलेजा जैसे मुंह में आ गया। वो दौड़ती हुई अपने मॉम डैड के कमरे में पहुंच गई, मगर उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था और कमरे में कोई भी नहीं था। तभी उसे नीचे से दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने की आवाज़ आई। वो भागते हुए नीचे गई और बिना कुछ सोचे ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही एक जले हुए हाथ उसका गला दबोच लिया और इसी के साथ वंदना चीखते हुए नींद से जाग गई। उसकी चीख सुनकर उसके मॉम डैड दौड़ते हुए उसके कमरे में आ गए। वंदना, क्या हुआ बेटा? वंदना की माँ ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, पर वंदना कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस रोती जा रही थी।
इधर प्रिया और शालिनी के पेरेंट्स को मनाने में लगे हुए हैं। आंटी, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। वैसे भी पढ़ाई कर कर के हम लोगों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए हम लोग कुछ दिनों के लिए इस पढ़ाई, पॉल्यूशन, मोबाइल, टीवी सबसे दूर रहना चाहते हैं। प्रिया ने कहा। हाँ मॉम, वैसे भी हमारी छुट्टियाँ शुरू हो रही है कल से, शालिनी प्रिया को सपोर्ट करते हुए कहा। काफ़ी देर तक मनाने के बाद शालिनी के पेरेंट्स ने उसे जाने की परमिशन दे दी। आई लव यू मॉम डैड, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हो, शालिनी खुशी से अपने पेरेंट्स को गले लगाते हुए कहा। सुबह के 6 बज रहे थे। समीर, प्रिया, नितिन और शालिनी को लेकर वंदना के घर पे पहुंच गए। सब लोग बाहर कार में उसके आने का वेट कर रहे थे। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, वंदना ने अपने कमरे से निकलते वक्त अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा। 1 मिनट रुको बेटा, वंदना की माँ ने कहा। अरे माँ, मैं लेट हो रही हूँ, वो लोग बाहर मेरे वेट कर रहे हैं, वंदना ने कहा। बस हो गया, कहते हुए वंदना की माँ पूजा की थाली लेकर उसकी नज़र उतारने लगी और फिर उसके बाजू में एक ताबीज़ बांधते हुए कहा। ये मैं सुबह बजरंगबली जी के मंदिर से लेके आई हूँ। ये बुरी नज़र और बुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगी। थैंक यू माँ, वंदना ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वंदना बाहर आकर प्रिया और शालिनी के साथ कार की पिछली सीट में बैठ गई। समीर ने कार में म्यूजिक चालू किया और फिर पांचों दोस्त अपने सफ़र पे निकल पड़े। सब लोग इस सफ़र का मज़ा ले रहे थे, पर वंदना अब भी कुछ घबराई हुई सी थी। ड्राइव करते हुए 11 घंटे बीत गए थे और समीर ने रास्ते में ही एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने के लिए अपने कार को रोक दी। किसी को वॉशरूम जाना हो तो जाकर आओ, तब तक मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ, समीर ने कहा। हमें वॉशरूम नहीं जाना, हमें ट्रैक पे जाना है, प्रिया ने कहा। समीर बिना कुछ बोले कार से उतर गया और इधर उधर देखने लगा। हेलो हेलो हेलो, कोई है? समीर ने चारों ओर नज़र घुमाते हुए कहा। अजीब बात है यार, पेट्रोल पंप तो खुला है पर कोई दिख क्यों नहीं रहा। समीर, रहने देना यार, हम लोग आगे किसी दूसरे पंप में पेट्रोल भरवा लेंगे, नितिन ने कहा। नितिन की बातें सुनकर समीर वापस कार में आकर बैठ गया और कार स्टार्ट करने लगा। कार अभी स्टार्ट हुई ही थी कि अचानक कोई कार के विंडो पे अपना हाथ रख देता है। उस हाथ को देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, मगर अगले ही पल समीर कार से गुस्से में निकलते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है। समीर ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ गुस्से से बढ़ते हुए कहा। अरे साहब, मैं तो बस रुकने का इशारा कर रहा था, उस आदमी ने घबराते हुए कहा। इस तरह से कोई रुकने का इशारा करते हैं क्या? समीर ने गुस्से में कहा। गलती हो गई साहब, वो दरअसल मैं टॉयलेट में था और जब तक मैं आपकी आवाज़ सुनकर वापस आ रहा था आप कार में बैठ चुके थे, उस आदमी ने कहा। तो क्या मैं यहाँ रुककर तेरा इंतज़ार करता रहूँ? समीर ने गुस्से से कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे साहब लगता है आप डर गए थे, उस आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा। साले, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, कहते हुए समीर ने उसका गला पकड़ लिया। यह देखकर नितिन दौड़ता हुआ आया और उसे खींचते हुए कार में ले गया। पागल है तू, ये हमारा शहर नहीं है, हम दूसरे स्टेट में है, नितिन ने कहा। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया और कार लेकर उस पेट्रोल पंप से निकल गया। करीब 2 घंटे के बाद वो लोग एक फॉरेस्ट पोस्ट के पास पहुंच गया। देखने से लग रहा था कि ये पोस्ट कई सालों से बंद पड़ा है। सब लोग कार से उतर गए और समीर और नितिन आसपास देखने लगे। तभी वंदना की नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है और वो उस तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो दोस्तों उधर देखो। आखिर क्या देखा था वंदना ने? कौन था वो अजीब सा पेट्रोल पंप वाला? क्या वो पांचों दोस्त मोहिनी का शिकार बनने वाली है? जानने के लिए देखते रहिए मोहिनी।